हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने लुसेंट की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई है जिसमें हमने 2 वीडियो हमारी पहले ही आ चुकी है, जैसे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। तो ये आज उसका 3rd पार्ट है जो कि हमारा मौर्य काल। और ये सारे हम जितना हमारा उत्तराखंड का जो सिलेबस है यूके SSC का, उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक करके चल रहे हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो जो चाणक्य का अन्य नाम था वो था हमारा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये किसकी की जाती थी, कौटिल्य की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई की हत्या कर दी थी, बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी थी। तो वो कौन था, वो था हमारा अशोक, जिसने अपने बड़े भाई जिसका नाम क्या था, सुसीम, उसकी इसने हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मगधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को भेजा था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। तो वो हमारा मौर्य सम्राट अशोक, तो इसे हमारा देवान पियादसी भी कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, मतलब कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। तो किसका ये प्रधानमंत्री था या किसका सेनापति थे। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया। तो वो कर लिया था उन्होंने बौद्ध धर्म को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो वो था चाणक्य। तो यानी चंद्रगुप्त का जो सेनापति था वो भी चाणक्य थे, और चाणक्य ने उन्हें मतलब राजपाट दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद की थी क्योंकि जो चाणक्य थे वो बहुत बुद्धिमान थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये हमारा करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो वो हमारे की थी चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ये है हमारा राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका। ये हमारे अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये आप ऑप्शन देख के इसे अच्छे से मतलब खुद भी कर सकते हो क्योंकि श्रीलंका कहाँ नीचे है, समुद्र के उस पार, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों से बना था, पत्थर से बना था, लकड़ी से बना था या मिट्टी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था। तो ये हमारा किया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी आजीविको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। तो ये हमारा रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख। अब इससे क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से भी बन सकता है हमारा कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो हमारा किससे संबंधित है। तो वो है हमारा रुद्रदामन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए को हम मिला देंगे 2 से, ठीक है, बी को हम मिला देंगे 3 से, और सी को हम मिला देंगे 1 से, और डी को हम मिला देंगे 4 से। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहाँ है। तो उत्तराखंड में हमारा अशोक का शिलालेख कहाँ है। तो ये हमारा कालसी यानी
देहरादून में पड़ता है कालसी, तो ये वहाँ है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी हमारी जॉन फॉरेस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर 1। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये था हमारा अशोक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है हमारा। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था पहले? तो ये था हमारा चाणक्य। और ये किसका समकालीन था? तो ये था हमारा चंद्रगुप्त का समकालीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात किया था मौर्य वंश ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो वो था हमारा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है हमारी इंडिका। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी है इस तरीके से, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? वो है हमारा विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है हमारा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो कौन था? वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? तो वो अपनाया था जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था हमारा पर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अगला क्वेश्चन हमारा, मुद्रा राक्षक का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षक किसने लिखी है? तो वो है विशाखादत्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक की विषय वस्तु क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विधि संधियों के बारे में इसने इस बुक में बताया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो था हमारा अशोक। ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उसने क्या किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। जब उसने देखा इतना खून खराब हो गया तो उसने उसके बाद युद्ध ही नहीं किया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व किस लिपि में है? तो ये हमारे प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। जो हमारे उत्तराखंड में मिलता है कालसी अभिलेख, वो भी हमारा प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हमारा वो अशोक का जो शिलालेख है वो हमें मिलता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा रक्षक। तो इसी के साथ हमारे मौर्य काल से जो संबंधित हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुप्त राजवंश, गुप्त काल, इस सब के बारे में जितने भी हमारे हिस्ट्री से बनेंगे। फिर हम अपना पॉलिटी देखेंगे, ऐसी तरीके से ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।